दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता मुंबई के भवानी सहकारी बैंक में है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी जो लोग भवानी सहकारी बैंक में पैसा रखते हैं उनके लिए बुरी खबर है। तो ये बुरी खबर क्या है, इस एपिसोड में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई के भवानी सहकारी बैंक की। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुंबई के सहकारी बैंक भवानी सहकारी बैंक पर 4 जुलाई 2025 के कारोबार की समाप्ति से फिलहाल अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा, पहले जैसा आजाद होकर कारोबार नहीं करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रतिबंध का मतलब क्या है बैंक के लिए भी और इस बैंक में पैसा रखने वालों के लिए भी। तो पहले बैंक पर इस प्रतिबंध का क्या मतलब है ये जान लेते हैं। तो यह बैंक यानी मुंबई का भवानी सहकारी बैंक आरबीआई से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड्स उधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटीज नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और ना ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को ना तो बेचेगा, ना ही ट्रांसफर करेगा और ना ही निपटारा यानी सेटलमेंट करेगा। हालांकि बैंक कुछ आवश्यक खर्च जैसे कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि पर पैसे खर्च कर सकता है। ये तो रही बात कि इस प्रतिबंध का बैंक पर क्या असर होगा। अब हम जान लेते हैं कि जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं उनके ऊपर इस प्रतिबंध का क्या असर होगा। तो रिजर्व बैंक के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी इस बैंक में पैसा रखने वालों पर आ गई है। जमाकर्ता प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे और ना ही जमा कर सकेंगे, भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो, उनमें से एक भी पैसा अगले 6 महीने तक के दौरान नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, हालांकि ये भी शर्तों के अधीन होगी। मुंबई के भवानी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त यानी रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक द्वारा पर्यवेक्षी समस्याओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास न किए जाने के कारण ये निर्देश जारी करना जरूरी हो गया था। यानी आने वाले दिनों में अगर बैंक की स्थिति सुधरती है आरबीआई के शर्तों के अधीन तो बैंक पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है और अगर लंबे समय तक नहीं सुधरती है तो बैंक का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक के पात्र जमाकर्ता अपना खाता बंद कराकर पूरा पैसा लेना चाहें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो। यानी 10 लाख रुपए जमा है तो 5 लाख रुपए आपको भूलना होगा, अगर 8 लाख जमा है तो 3 लाख रुपए भूलना होगा, क्योंकि डीआईसीजीसी से केवल आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलने की उम्मीद रहती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से बात करें। दोस्तों यहाँ पर बैंक में पैसा रखने वालों के लिहाज से 2 सवाल उठते हैं। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद का किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 4 जुलाई 2025 के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहकों को सतर्क रहना होगा।
या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। और दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक की राशि ही क्यों मिलनी चाहिए, पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, ना जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा, कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए, यानी बी योर मनी मैनेजर। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई द्वारा बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।